हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे, जिसका पीडीएफ का एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। नाउ टुडे विल स्टडी द सेम चैप्टर थ्रू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। We have seen children that plants can be classified into 3 main categories. हमने देखा था कि प्लांट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हमने देखी थी बच्चों? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ओके, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स में हमने क्या देखा था? दे आर वेरी शॉर्ट प्लांट्स हैविंग सॉफ्ट स्टेम्स, और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें ब्रांचेस ना हों। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं: बालसम, स्पिनच, ग्रास, राइस, वीट। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो है वो है श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स जिनका कि स्टेम जो है वो काफ़ी हार्ड होता है और इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम में। इसके एग्जाम्पल्स हैं रोज़, तुलसी, क्रॉटन, लेमन, ऑरेंज। उसके बाद ट्रीज़ एक एग्जाम्पल, जो एक और मेन क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है ट्रीज़। और ट्रीज़ के लिए आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट ट्रीज़ आर टॉल प्लांट्स विथ हार्ड एंड थिक स्टेम and has many branches in the upper part of the stem. Okay children, so these are the 3 main categories of plants. What are they? Herbs. The categories are herbs, shrubs and trees. Okay children, these are the 3 main categories of plants. You can see in the picture also herbs, shrubs and plants, trees, herbs, shrubs and trees. Okay children, these are herbs जो छोटे से आपको दिख रहे हैं और थोड़े से थिक स्टेम वाले दिख रहे हैं, ये श्रब हैं और ये ट्रीज हैं। नाउ वी कम टू अनदर कैटेगरी जिसमें आपको दिखाई देगा क्लाइंबर। क्लाइंबर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि क्लाइंबर क्या होते हैं? जो क्लाइंब करें। तो कौन क्लाइंब करेगा? जो खुद स्टैंड नहीं कर पाते हैं या वो इरेक्ट नहीं रह पाते हैं, सीधे नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जिनके की वीक स्टेम होते हैं और जिनको कि सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो दूसरे प्लांट पर क्लाइंब करते हैं, या किसी भी जो आपने यदि स्टिक लगा रखी है या कोई वॉल है तो वो उस पर क्लाइंब कर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मनी प्लांट। जैसे एग्जांपल हैं पेपर प्लांट, स्नेक गॉड, बिटर गॉड, क्रेप प्लांट। ये सब जो प्लांट्स हैं, ख़ासतौर से मनी प्लांट आप सब ने अपने घरों में देखा होगा कि इसका काफ़ी वीक स्टेम होता है और ये क्लाइंब कर लेता है। उसके बाद क्रीपर्स, ये बेटा ये क्लाइंबर का पिक्चर है और यहाँ पर आपको क्रीपर्स दिखाई दे रहे हैं। क्रीपर्स क्या है? जो कि ऐसे प्लांट्स जिनके की वीक स्टेम होते हैं लेकिन वो किसी पर क्लाइंब नहीं करते हैं, वो ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है ग्रास, पम्पकिन, वाटरमेलन एट्सेट्रा। उसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। बहुत सारे पार्ट्स तो आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ओके, कौन कौन से पार्ट्स हैं? रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। नाउ यू कैन सी दिस इज़ फ्लावर, दिस इज़ फ्रूट, दिस इज़ सीड, ये लीफ है, और ये जो आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये स्टेम है। अब बच्चों देखिए, ये जो हिस्सा है जो कि ज़मीन से ऊपर है, इसको हम कहते हैं शूट। ओके, और जो हिस्सा अंडरग्राउंड रहता है उसको हम कहते हैं रूट। ठीक है बच्चों, ये है रूट, यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जो ज़मीन से नीचे का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रूट। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देन विल सी द फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम का आपको यदि याद हो, पीडीएफ में हमने एक एक्टिविटी देखा था कि जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट्स से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में।
इसके अलावा स्टेम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट भी करता है लीव्स से दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। यू नो वेरी वेल चिल्ड्रन कि लीव्स में क्या होता है, वो अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो अब लीव्स में खाना है तो दूसरे पार्ट्स को तो नहीं मिल रहा है, तो लीव्स से दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र कौन करता है, स्टेम करता है। और स्टेम ही ये काम करता है। इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है जो हमने पीडीएफ में भी आप पढ़ा था कि हमने एक प्लांट को स्टेम से कट करके उसको क्या किया है, एक रेड कलर की इंक में डिप करके रख दिया है। और फिर हम जब नेक्स्ट डे उसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका स्टेम भी रेड कलर का हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो स्टेम है वो कंडक्ट कर रहा है वाटर को भी और मिनरल को भी। दिस शोज दैट स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। देन वी कम टू लीफ। लीफ के अलग अलग पार्ट्स का पिक्चर भी मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। जो मेन पार्ट्स ऑफ लीफ हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। मेन पार्ट्स ऑफ लीफ आर पीटियोल, लैमिना, मिडरिप एंड वेन्स। ओके, द पार्ट ऑफ द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम, वो पार्ट जो कि स्टेम से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पीटियोल। पीटियोल। जो ग्रीन कलर का ब्रॉड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लैमिना। लीफ में हमें कुछ लाइंस भी दिखाई देती हैं, इनको हम कहते हैं वेन्स। एंड द वेन इन द मिडल इज कॉल्ड मिडरिप। ये जो है बच्चों, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये मिडरिप है, और ये जो आसपास दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये वेन्स हैं। ये पूरा ग्रीन पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड लैमिना। और नीचे यदि आप देखें कि यहाँ बिल्कुल नीचे, 1 मिनट आई विल शो यू, ये जो हिस्सा है जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ है that part is known as petiole. So these are the different parts of leaf. Now we'll see what are the different venations found in leaf. अलग अलग तरह के वेनेशन कैसे होते हैं, जैसे कि पहला आपको दिखाई दे रहा है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, आपको नीचे जितने भी एग्जाम्पल्स ये दे रखे हैं ये सब रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जैसे आप सिंपली बच्चों ड्रॉ करते हो, आप भी लीफ ड्रॉ करते हो तो आप कैसे करते हो, ऐसे बनाते हो, लीफ बनाई और फिर उसके बाद ये आपने इस तरह से वेनेशन बनाया, उसकी वेन्स बनाई। या तो आप ऐसे बनाते हो या फिर आप इस तरह से भी बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे भी बनाते हैं। तो दीज आर रेटिकुलेट वेनेशन। ओके चिल्ड्रन, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल पैरेलल वेनेशन के जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर पैरेलल वेनेशन। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये भी सब पैरेलल है। जिसमें कि आपको वेन्स जो हैं वो पैरेलल दिखाई दें, वो पैरेलल वेनेशन होता है। इस तरह का वेनेशन राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, ग्रास, इन सब में पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करके भी बता सकती हूँ इसको कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये हमने लीफ ली है तो इसमें पैरेलल वेनेशन इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द 2 काइंड्स ऑफ वेनेशन। देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीफ। द लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि लीफ में फूड बनता है। लीफ गैसेस के एक्सचेंज में भी काम करती है। द लीफ गिव्स आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये प्रोसेस हमने देखी थी बच्चों, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये हम आगे देखेंगे, इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसपिरेशन होता है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? ये वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो लीव्स में ये प्रिपेयर होता है बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट लीफ में पाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पीडीएफ में कि हमने लीफ का सारा क्लोरोफिल निकाल लेना है, किसकी हेल्प से, स्पिरिट की हेल्प से।
और जब पूरा ग्रीन कलर उसमें आ जाता है तब हमें लीफ को वॉश करना है और फिर उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालनी है, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब कि लीफ के अंदर स्टार्च है। तो अब ये लीफ के अंदर स्टार्च कहाँ से आया? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। हाँ, ये बच्चों ट्रांसपिरेशन जो मैं आपको बता रही थी कि हम डिटेल में फिर से देखेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लीव्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसके लिए एक एक्टिविटी भी हमने देखी थी कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट है, तो आपने क्या किया, जैसे ये आपका प्लांट है, ये फ्लावर है उसमें और ये लीफ है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया कि जो लीफ थी उसको एक पॉलीथीन बैग से हमने रैप करके रख दिया है। ये पॉलीथीन बैग से उसको रैप कर दिया है। अब आज आपने रैप किया है और अगले दिन आप देखेंगे कि इसके अंदर कहीं कहीं आपको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, मॉइस्चर दिखाई देगा। ये मॉइस्चर कहाँ से आया? क्योंकि लीफ जो है वो क्या कर रही हैं, थोड़ा सा वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को रिलीज़ कर रही हैं, उसकी वजह से जो है उसमें मॉइस्चर आ गया पॉलीथीन बैग के अंदर। ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं बच्चों। एक लीफ को आप कवर कर दीजिए पॉलीथीन बैग से और फिर नेक्स्ट डे आप देखिए कि क्या चेंज आया पॉलीथीन बैग में। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम की हेल्प से भी बता रखा है कि ट्रांसपिरेशन का साइकिल क्या होता है। कि कुछ तो बच्चों क्या होता है, ये जो रूट्स हैं, देखिएगा ये जो रूट्स हैं ये पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, और ये पानी जो है वो स्टेम कंडक्ट कर रहा है पूरे प्लांट में। अब जब लीफ में ये पानी चला गया है तो लीफ के थ्रू इवेपोरेशन से भी वो बाहर जा रहा है और ट्रांसपिरेशन से भी वो बाहर जा रहा है। दो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट से वाटर लॉस हो रहा है। एक तो इवेपोरेशन है और दूसरा ट्रांसपिरेशन है। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट? रूट के क्या फंक्शन हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि जो रूट है वो प्लांट को होल्ड करके रखती है। क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है, ताकि वो सॉइल में अच्छे से एक जगह पर फर्मली रहे। और दूसरा रूट्स क्या करती हैं? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब इसके लिए टू शो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसके लिए हमने दो तरह के प्लांट्स ले लिए और वो टेक टू प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, और हमने उनको एक को तो हमने पॉट में प्लांट कर दिया। कट द रूट्स ऑफ द अदर प्लांट एंड प्लांट इन अनदर पॉट। दो सेम हमने प्लांट्स लिए हैं, एक को पॉट में लगा दिया है और दूसरे की रूट्स को हमने कट कर दिया है और दोनों को हम वाटर कर रहे हैं। एक हफ्ते तक पानी दिया और द प्लांट विथ रूट्स विल बी हेल्दी। जिसमें रूट्स हैं वो प्लांट तो हेल्दी रहेगा, लेकिन जिसमें रूट्स नहीं है वो हेल्दी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बच्चों? क्योंकि रूट्स नहीं है तो वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और इसलिए उस प्लांट में कोई स्टेमिना नहीं है और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब बच्चों जैसे हमने लीफ वेनेशन के टाइप्स देखे, उसी तरह से रूट्स के भी दो टाइप होते हैं। देखिए, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, फिर उससे कुछ लैटरल रूट्स निकलती हैं। दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमने पहले डिस्कस किया है। और ऐसे प्लांट्स जिनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें टैप रूट होती है, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि ऐसे प्लांट जिनमें टैप रूट होती है उनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? जिनमें कि कोई मेन रूट नहीं होती है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। टैप रूट में बच्चों ऐसा होता है, एक मेन रूट है और उससे निकलने वाली बहुत सारी रूट्स हैं। ये देखिए, ये मेन रूट से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। सो दिस इज़ अ टैप रूट। और फाइब्रस रूट में क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होती है, सारी मेन रूट हैं समझ लो आप, और वो डायरेक्ट इस तरह से निकलती हैं। इसमें क्या हो रहा है, इससे निकल रही हैं, ये मेन रूट है, ये थोड़ी सी मोटी भी होती है और इससे सारी रूट्स निकलती हैं। तो दिस इज़ टैप रूट, ये टैप रूट है। और दूसरी वाली क्या है, फाइब्रस रूट है। ठीक है बच्चों।
ये देखिए यहाँ पर और भी आपको पिक्चर बता के समझाया हुआ है कि ये फाइब्रस रूट है और इस तरफ आपको टैप रूट दिखाई दे रही है। नाउ वी कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर से बच्चों क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। फ्लावर, द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स एंड पिस्टल एंड स्टेमन। देखिए सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। ये देखिए, ये जो आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है बच्चों, दिस इज़ पेटल, और जो ग्रीन कलर की ये पत्तियां हैं ये हैं सेपल। उसके बाद स्टेमन और पिस्टल। अब स्टेमन और पिस्टल के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब देखिए स्टेमन है ये जो आपको दिख रहा है ये एक स्टेमन है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पॉइंटर को ध्यान से देखिए, ये एक स्टेमन है। स्टेमन का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये है एंथर, और नीचे जो पतली सी आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज़ फिलामेंट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन। उसी तरह से पिस्टल के भी 3 पार्ट्स हैं, आप ध्यान से देखिए। ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्टिग्मा। फिर ये नीचे 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 एक मोटी सी ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? स्टाइल। और नीचे आपको ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज़ कॉल्ड ओवरी। और ये तीनों स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलाकर के क्या बनाते हैं? पिस्टल। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। सेपल्स क्या हैं? दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर। पेटल्स क्या हैं? ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स हैं जो कि पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, येलो कलर, कोई भी कलर हो सकता है। स्टेमन क्या है? ये लंबे लंबे पतले स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एक फिलामेंट होता है और एंथर होता है, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, एंड देन वी कम टू पिस्टल। पिस्टल जो है वो सबसे अंदर का पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाले हिस्से को कहते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। अब जैसे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसी तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी आगे चलकर फ्रूट बनाती है और जो उसके ओव्यूल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड्स में। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे बच्चों। ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर को बेटा और भी अच्छे डिटेल स्ट्रक्चर से यहाँ पर समझाया हुआ है। यहाँ पर भी पार्ट्स के अलग अलग पिक्चर्स आपको बताए गए हैं समझने के लिए। ये प्रेजेंटेशन में शेयर करूँगी ग्रुप में, तो प्रेजेंटेशन में आपको देख कर के नोट्स बनाने हैं और फ्लावर से रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं। लीफ का पिक्चर ड्रॉ करना है, वेनेशन का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन, और इसका वीडियो आप देखिए 2-3 बार और इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।